एचआर कुछ करते नहीं है, लोगों से करवाते हैं। एचआर में जॉब्स बहुत अवेलेबल हैं, बट द राइट थिंग इज टू फाइंड द जॉब फिट। एचआर का काम है सही बात को सही जगह पहुंचाना। हम एक शॉट में किसी को ले नहीं लेते हैं। देयर आर वेरियस लेवल्स ऑफ सिलेक्शन। मैं प्रफुल्ल पांडे और आप देख रहे हैं एजुकेशन पोस्ट न्यूज। फिलहाल हम हैं नारायण बिजनेस स्कूल में, जहां एचआर कॉन्क्लेव हो रहा है और हमारे साथ एक मैम बैठी हैं। सबसे पहले मैम अपना छोटा सा एक परिचय दीजिए कि हमारे जो ऑडियंस है आपसे अवगत हो पाए। Okay, I'm Dr. Pragya Sharma and I am the program coordinator of PGDM Dual Specialization. I'm also the faculty for HR here. So HR conclave हो रहा है, तो really excited and happy about it. पहला सवाल ये कि जो एचआर कॉन्क्लेव आज हो रहा है, इसका आउटकम क्या है और इसका मकसद क्या है? HR conclave में see there are various leaders who have gathered here जो HR industry के HR हैं. So it is all about bridging the gap between the academia and the industry. जो हमारी students हैं वो समझे HR के practical aspects, इसलिए हमने industry के जो दिग्गज हैं, right, the industry leaders from the HR community, we have called them here and they are speaking about numerous things related to HR. So we teach theory here and the practical is being witnessed today by the industry experts. इसके दो पहलू हैं एचआर के। पहला चीज ये कि एक तरफ देखा जाता है कि जॉब रोल बहुत खाली है, दूसरी तरफ ये भी देखने को मिल रहा है कि जॉब रोल एचआर में डे बाय डे बढ़ रहे हैं। एचआर एनालिटिक, एचआरएम में बहुत सारे मल्टीपल जॉब रोल्स ऐड हो चुके हैं, लेकिन वहीं दूसरे और एचआर के लोग जॉबलेस हैं। ये भी दोनों पॉइंट है। तो ये कैसे, मतलब किसका रेशियो ज्यादा है, आपको क्या लगता है? See, HR में jobs बहुत available हैं, but the right thing is to find the job fit, the right match. So the person has to be rightly skilled, rightly qualified, rightly knowledgeable, and HR needs a certain kind of personality. तो ऐसा नहीं है कि HR में jobs नहीं है, HR में बहुत jobs हैं. It is just about finding the right match. अच्छा, एक मेरा सवाल है, मैं भी कहीं काम ही करता हूँ, तो क्या है कि एचआर के बहुत सारे रोल होते हैं, परफॉर्मेंस एनालिसिस करो, ब्ला ब्ला, बहुत सारा चीज है, ठीक है, लेट इट बी। उसका एक और अहम हिस्सा है रंगोली बनाना। ये उनका जॉब। ये क्या देखा जाता है, ये जब रिक्रूट किया जाता है एचआर को, तो ये देखा जाता है कि रंगोली बनाना आता है उनको या नहीं? मैं आपको एक बात बता दूं, एचआर कुछ करते नहीं है, लोगों से करवाते हैं। तो अगर रंगोली भी बनाने का स्वेर उनके उसमें स्वेर में आता है, तो कोई भी एचआर रंगोली बनाएगा नहीं, लेकिन बनवाएगा जरूर। अच्छा, और एक चीज है, एचआर चुगलखोर होते हैं। HR स्मार्ट होते हैं, दे नो हाउ टू गेट थिंग्स डन। अगर आप उसको चुगलखोर बोले तो सही शब्द नहीं होगा ये, लेकिन या दे सी इट्स देयर जॉब टू गेट एवरीथिंग डन इन प्लेस। एक्चुअली आई एम नॉट सेइंग दिस, कॉर्पोरेट पीपल ओनली यूजुअली से दिस कि एचआर का काम है इधर से बात उधर करना, और HR का काम है सही बात को सही जगह पहुंचाना। So they are bridging the gap between the management and the other employees. किस तरीके से किस बात को कहाँ बोलना चाहिए, ये HR को बहुत अच्छे से आता है। Okay, how to convince a HR to get the job? To get the job, see, you need to be good. That's it. You need to fill the right position the right way. It's not like overqualified and underqualified in terms of position. दोनों ही harmful हैं. So what HR is looking for is just the right job fit. Okay, one more thing. एक HR पर्सन IT के लिए रिक्रूट कर रहा है बंदे को, ठीक है, तो उसका तो IT का उतना नॉलेज नहीं है। ओवरऑल जो लाइक नॉर्मल क्वेश्चंस जो रहते हैं वही ओवरऑल दिया जाता है, उनको पता रहता है। लेकिन उसके अलावा अगर एचआर रिक्रूट करने जा रहा है तो क्या क्या चीजें देखता है? सी, HR का रोल बेसिकली आपकी प्रिलिमिनरी राउंड्स में ज्यादा होता है, वेयर द HR इज असेसिंग योर, एज आई सेड, द जॉब फिट, योर बेसिक पर्सनालिटी, योर बेसिक कम्युनिकेशन, योर बेसिक क्वालिफिकेशंस, आर दे सूटेबल फॉर द जॉब और नॉट। जो भी अगर कहीं पर भी टेक्निकल स्किल्स की बात आती है, तो देयर आर अदर पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन हु विल टेक केयर ऑफ दैट। सो देयर आर सीरीज ऑफ इंटरव्यूज, दैट इज वाई हम एक शॉट में किसी को ले नहीं लेते हैं। देयर आर वेरियस लेवल्स ऑफ सिलेक्शन, सो बी इट इंटरव्यू or group discussions or the technical interview and the HR interviews. So there are various things which are happening to test you in different ways. तो हर तरीके से ठोक बजा के हर लेवल पे इंसान को टेस्ट करके ही फिर आगे बढ़ा जाता है। अच्छा, आपको क्या लगता है एचआर में आने वाले फ्यूचर्स में जॉब और कैसे हो सकते हैं?
HR analytics, as I said, जो आज का कॉन्क्लेव का थीम भी है, HR analytics, people analytics. Now this is one area where the data is combining with the people. तो अभी तक हम एक human touch में रहते थे कि okay, we have to take care of people, but now is the need to analyze the impact of numbers on how we can improve the efficiencies. तो ये सारे analytics को अगर हम समझें, right? So if you are using technology and other tools along with the human touch, it's a great opportunity there. Any tips for student or future management people? Go for HR if you have that love for the area, the specialization. If you have love for managing people, you have empathy, and then sky is the limit. There's so much to learn and so much to explore, and there is a new challenge every day when you deal with people. See, as humans, what are we doing? So dealing with people every day, learning from them and giving it back to them. So yeah, it's a wonderful field. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस मैम। आज मेरे को और एक चीज पता चला कि एचआर बनने के लिए क्राफ्टिंग के लिए और ड्राइंग का जरूरत नहीं है। इट्स अ न्यू थिंग। बिल्कुल नहीं, आपको और बहुत दूसरे स्किल्स चाहिए तो उसके लिए प्रिपेयर करें, नॉट दिस ऑफ कोर्स। इसी के साथ मैं प्रवीण पांडे इजाजत लेता हूँ, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ एजुकेशन पोस्ट न्यूज पे। नमस्कार, धन्यवाद।